बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पार्टीशन सम ऑफ स्क्वायर की तरह ना हम पार्टीशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी करते हैं। ये देखिए ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, ये रो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, ये कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ओके, ये किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ये उस सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो खुद का स्क्वायर को फॉलो करता है विद r-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये c-1 किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ये कॉलम सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, जो कि काई स्क्वायर को फॉलो करता है, और ये एरर सम ऑफ स्क्वायर जो कि काई स्क्वायर को फॉलो करता है विद दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर जिस डिग्री के साथ काई स्क्वायर को फॉलो करता है, जिस डिग्री फ्रीडम के साथ काई स्क्वायर को फॉलो करता है, ये वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसी तरीके से हम सम ऑफ स्क्वायर्स को भी पार्टीशन करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रो सम ऑफ स्क्वायर प्लस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो कॉकरन थ्योरम की तरफ जाने से पहले हमने पार्टीशंस की बात की। पता चला कि एक सम ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर को फॉलो करता है, और उसकी अगर पार्टीशन कर दी जाए तो वो भी का स्क्वायर को फॉलो करती हैं। और आप जरा एफ की डेफिनेशन को प्लीज 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 जरा रिकॉल करें। एफ की डेफिनेशन में लिखा होता है, बल्कि तमाम डेफिनेशन में लिखा होता है, तमाम डेफिनेशन में जब आपने का स्क्वायर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स को आप जमा कर रहे हैं दे आर इंडिपेंडेंट। तो इन सब के बारे में यहाँ बताया गया था। देखिए, इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंट। और जब आपने एफ की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो वहां भी आपको बताया गया कि दो काई स्क्वायर्स को अपनी अपनी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड करने के बाद जब उनको डिवाइड करेंगे एक दूसरे पे, दो काई स्क्वायर, वन काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड काई स्क्वायर, तो वो जो एफ डिस्ट्रीब्यूट दोनों काई स्क्वायर का इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस की एक शर्त भी थी, वो भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा ये वाले जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन भी स्टैंड कर रही है। सो दिस इज हाई टाइम कि मैं आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी दिखा दूं। ये देखिए, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू फॉलो का स्क्वायर विद m डिग्री फ्रीडम एंड वी फॉलो का स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगर हम u को m पे डिवाइड कर दें जो कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ये देखें, और v को उसकी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड कर दें, ये देखें, तो ये जो रेशियो ऑफ टू का स्क्वायर है, रेशियो ऑफ टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये एफ को फॉलो करती है, और ये न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये वही जो दो का स्क्वायर होते हैं, ये उन्होंने दो का स्क्वायर की डिग्री फ्रीडम ही एफ की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाती है। एफ की दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, वो दो का स्क्वायर को डिवाइड करके बनता है ना, तो जो दोनों का स्क्वायर की अपनी अपनी ऊपर वाले की डिग्री फ्रीडम जो है वो पहली डिग्री फ्रीडम इसकी हो जाती है, जो डिनोमिनेटर की डिग्री फ्रीडम होती है वो एफ की दूसरी डिग्री फ्रीडम हो जाती है। तो यही मैं बात कर रहा था आपसे। ये एफ कब बनता है? जब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को आप डिवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर को डिवाइड करते हैं आप एरर मीन स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो जब आपने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को उसकी डिग्री फ्रीडम में डिवाइड किया, तो देखें ये ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर बन गया। यू फॉलो करता है का स्क्वायर को विद m डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है आपकी एरर सम ऑफ स्क्वायर जिसको आपने डिवाइड किया एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो ये एरर मीन स्क्वायर बन गया है। तो ये जो एरर मीन स्क्वायर है, इसको आपने इस पे डिवाइड किया आपने ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर पे, तो देखें एफ क्यों बना, एफ बन गया, ठीक हो गया। तो इस एफ की डिग्री फ्रीडम क्या है? ट्रीटमेंट डिग्री फ्रीडम और एरर डिग्री फ्रीडम। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसकी डेफिनेशन। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस भी लिखा हुआ है, ये देखिए, आर इंडिपेंडेंट। ये सिचुएशन के लिए ये सारा कुछ होगा, ये आप डिवाइड करके ये इसको आप एफ कह सकेंगे व्हेन यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट। लिहाजा कॉकरन थ्योरम में इंडिपेंडेंस का जिक्र भी आएगा, पार्टीशन का जिक्र भी आएगा। मैंने कॉकरन थ्योरम को फॉर्मली पढ़ने के बजाय आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया फॉर एवरीथिंग। नो वी आर इन अ पोजीशन टू रीड आउट कॉकरन थ्योरम। जी, कॉकरन थ्योरम, आइए प्लीज, कॉकरन थ्योरम।
तो थोड़ा सा माइंड मेक आपका कर रहा है, वो भी माइंड मेक थोड़ा सा आपका कर रहा है। कहता है रिकॉल फ्रॉम वन वे अनोवा दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज पार्टीशन इनटू ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर एंड एरर सम ऑफ स्क्वायर, ईच सम ऑफ स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक फॉर्म and follow chi-square distribution with respect to degrees of freedom. Also, these quadratic forms are independent under the normality assumption. This is the central idea of Cochran theorem. इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, मैंने आपको नोवा टेबल दिखा दी है और उसमें आपको सम ऑफ स्क्वायर दिखा दी है, और सम ऑफ स्क्वायर जो हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और chi-square को फॉलो करते हैं। आपका सारा माइंड में एक है, यू नो एवरीथिंग। तो अब स्टेटमेंट आ गई है कॉकरन थ्योरम। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कॉकरन थ्योरम। अब ना पार्टीशन की बात है, 1 2 3 की बजाय वो कर रहा है इन जनरल टर्म। वो कहता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, Q फॉर क्वाड्रेटिक, और इसको हमने पार्टीशन किया Q1 Q2 Qk में। और यहाँ प्लीज अब देखें, वो कहता है कि इन सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। इंडिपेंडेंस की कंडीशन होती है ये पार्टीशन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखें, ये देखें, वो कह रहा है कि ये वाला जो क्यू आई है ना, ये मतलब ये सारे क्यू आई जो हैं, ये देखिए सारे क्यू आई जो हैं, देखो ये मैंने क्यू आई लिख दी है, यानी Q1 भी ये फॉलो करेगा। देखो इसकी ये इनके रैंक्स हैं R1, ये इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कि ये मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो आप यही समझ लें, Q1 इज अ सम ऑफ स्क्वायर विद R1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Q2 इज अ सम ऑफ स्क्वायर विद R2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Qk सम ऑफ स्क्वायर विद, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये आपका इन सब का टोटल किया तो n बन गया। ये देखिए तो दिस इज अ सम ऑफ स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप देखिए इसकी पार्टीशंस हो गई, ये बिल्कुल ऐसी है टोटल जैसे n-1 डिग्री फ्रीडम से फॉलो करता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर उसकी डिग्री फ्रीडम, ये एरर सम ऑफ स्क्वायर उसकी डिग्री। अगर 2 करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, अगर आप 2 वे अनोवा की तरफ चले जाएंगे तो फिर तीसरा भी आ जाएगा। उसने जनरल बात कर दी है, उसने कहा सम ऑफ स्क्वायर्स को अगर हम पार्टीशन करें के में, तो उन सब की अपनी अपनी डिग्री फ्रीडम को जमा करेंगे तो इस टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री फ्रीडम बन जाएगी, और इन पार्टीशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर को जमा करेंगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। ये सारी जो पार्टीशनिंग ऑफ सम ऑफ स्क्वायर है ये आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं और सारी chi-square को फॉलो करती हैं। देखें प्लीज़, देखें प्लीज़ देखें, बात ख़त्म हो चुकी है। कॉकरन थ्योरम यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखें, ये क्यू आई जो है ये फॉलो करेगा chi-square विद R1 डिग्री, Q1 फॉलो करेगा chi-square विद Q1 फॉलो करेगा chi-square विद R1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखें लिखा हुआ है। Q2 फॉलो करेगा chi-square विद R2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखें लिखा हुआ है। तो एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी हमने, Qk फॉलो करेगा chi-square विद Rk डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी यहाँ पे एक देखें, उसने खाली इसको ये जो सिग्मा स्क्वायर है अगर राइट साइड पे भी आ जाए ना, हाँ, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से फर्क तो नहीं ना पड़ता कि डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं ना यहाँ पे बदल जानी। अगर ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 ऐसे, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो का स्क्वायर ही रहेगा ना 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी। तो आप ये देखें, ये हर क्यू आई जो है, हर पार्टीशन सम ऑफ स्क्वायर जो है वो का स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज कॉकरन थ्योरम, राइट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी ये जो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इसमें हमारा हार्म नहीं है। ये सिग्मा स्क्वायर पे जो डिवीजन है ये डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं कर सकती, चाहे ये राइट साइड पे आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेट भी का स्क्वायर ही रहनी है, ठीक है। फाइनली लेट मी रिकॉल यू कि जब आप ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते थे सिंगल वेरिएंस वाला, वेरिएंस इज दिस मच और नॉट, ठीक है, तो आपका टेस्ट स्टेटस ये होता था, ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, और ये फॉलो करता था का स्क्वायर को विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये वही सिग्मा स्क्वायर है जो यहाँ आपको कॉकरन थ्योरम में नजर आ रहा है। और फिर आप इसको n पे डिवाइड करके इसको n स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर करके टेस्ट सेट से बना लिया करते थे, लेकिन होता ये n स्क्वायर भी जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को सिग्मा स्क्वायर पे डिवाइड कर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये सिग्मा स्क्वायर टाइम्स का स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर टाइम का स्क्वायर भी का स्क्वायर ही है,
सो दैट्स ऑल ऑफ पॉकरन थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।